Hi everyone, welcome to the channel. I hope you all are doing good. So we are starting a new subject of operating system. Today is the first lecture. Now let's get started. What is an operating system? Here, an operating system is an interface between a computer user and computer hardware. तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है. दैट मीन्स ये एक मीडियम की तरह वर्क करता है बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है. दैट मीन्स ये ऑलरेडी इनबिल्ट हमारे सिस्टम में आता है विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, process management, handling input output, and controlling peripheral devices such as disk drives and printer. सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या क्या काम करता है, ये कुछ बेसिक टास्क परफॉर्म करता है जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट हैंडलिंग इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस. तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि फ़ाइल को मैनेज करना, क्रिएट करना, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करना, ये सारे जो टास्क हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. एंड मेमोरी मैनेजमेंट कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, जब हम कोई प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो जो मेमोरी यूज़ होती है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है यहाँ पे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस आती है सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए, उस प्रोसेस को रेडी क्यू में लाना, उसको रिसोर्सेज अलॉट करना इफ़ रिक्वायर्ड, और उसके बाद उसको सक्सेसफुली टर्मिनेट करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. और जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेस को रिक्वायर्ड होता है या फिर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं. सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड लाइनक्स, विंडो वी, MS ऑपरेटिंग सिस्टम 400 एंड एक्सेट्रा. ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ software that enable application to interact with the computer hardware. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो यूज़र है वो इंटरेक्ट कर सकता है हार्डवेयर से. द सॉफ्टवेयर दैट कंटेन द कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नल. जो कोर कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसे कहते हैं कर्नल. विदाउट OS, here OS is operating system, it became very difficult for any application to be user friendly. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के we cannot perform any of the task that we have mentioned. ये एक छोटा सा डायग्राम है. सबसे पहले हार्डवेयर हम प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका रोल आता है, देन एप्लीकेशंस इंस्टॉल करी जाती हैं एंड एट द एंड वो यूज़र जो है, यूज़र हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्लीकेशंस और हार्डवेयर सबका यूटिलाइज़ करता है कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके. नाउ कुछ फंक्शंस है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फंक्शंस है. प्रोसेस मैनेजमेंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एंड एलोकेट प्रोसेसेस. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करता है और एलोकेट करता है प्रोसेसेस को टू द CPU. It is responsible for starting, stopping, managing processes and programs. ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, मैनेज करने के लिए. प्रोसेस का पूरा जो लाइफ साइकिल है वो फर्दर हम लोग टॉपिक्स में कवर करेंगे. इट ऑल्सो कंट्रोल द शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस एंड एलोकेट रिसोर्सेज. प्रोसेस को शेड्यूल करने का एक टॉपिक है, वो भी हम लोग फर्दर कवर करेंगे. कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एंड एक्सेट्रा. सेकेंड वन इज
Memory management. The operating system manage the computer's primary memory and provide mechanism for optimizing memory usage. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जो रैम है उसको मैनेज करता है. रैम है जब हम किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं इन द कंप्यूटर सिस्टम, तो जो भी कोई टास्क को एग्जीक्यूट होना है उसको जो मेमोरी लगती है विच इज़ रैम, तो रैम को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी यूसेज, दैट मीन्स ये बहुत सारे मैकेनिज़्म को भी डिफ़ाइन करता है जिस वजह से हम जो मेमोरी है उसको ढंग से यूटिलाइज़ कर पाएंगे और ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे. डिवाइस मैनेजमेंट. Here, device management, the operating system manage input-output devices such as printer, keyboard, mic and display. It provides the necessary drives and interface to enable communication between the drives and the computer. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, माइक एंड डिस्प्ले. इट प्रोवाइड द नेसेसरी ड्राइव्स. ये ऑपरेटिंग सिस्टम एज डिवाइस मैनेजमेंट नेसेसरी जो ड्राइव्स है और इंटरफेस है वो प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द डिवाइसेस एंड द कंप्यूटर वो अच्छे से हो सके. फाइल मैनेजमेंट. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द फाइल सिस्टम. एज आई टोल्ड यू, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट को में भी हेल्पफुल होता है. कैसे? ये ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है पूरे फाइल सिस्टम को जिसके अंदर फाइल क्रिएशन, डिलीशन, मैनिपुलेशन एंड ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज, ये सब चीज़ें आती हैं कि फ़ाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे, मैनेज कैसे करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, दैट मीन्स मॉडिफिकेशंस, डिलीशंस एक्सेट्रा. जॉब अकाउंटिंग. इट कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूज़र. जॉब अकाउंटिंग के अंदर ये आता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए गए हैं यूज़र के थ्रू. ये एक डायग्राम है, यू कैन ड्रॉ इट. नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, distributive operating system, and there are some others also. System we will discuss in the next video, so don't forget to subscribe the channel, and if you have any query related to today's topic you can just comment down and I will definitely reply you back. Thank you and subscribe to the channel.